हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो लेस लाए हैं उसके लिए 1.1 mm का क्रोशेट नीडल है और ये 3 प्लाई की ऊन है। सबसे पहले एक फाउंडेशन स्टिच बना लेंगे इस तरह से, फिर हम 10 चेन बनाएंगे। तो 10 चेन हमने इस तरह से बना ली। उसके बाद हम यार्न ओवर करेंगे एक बार और फिर 4th चेन में जाकर यहाँ पर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। इस तरह से यहाँ इंसर्ट करेंगे अपने क्रोशेट नीडल को। ये हो गया एक डबल क्रोशेट। फिर कंटिन्यूसली हर चेन में हम एक एक डबल क्रोशेट बनाते जाएंगे। तो ये हमारे पास 3 का 2 और 2 का 1। फिर यार्न ओवर, फिर नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे डबल क्रोशेट। पूरे रिमेनिंग चेन में हम ऐसे ही डबल क्रोशेट बनाते जाएंगे। ये बहुत ही खूबसूरत सी लेस है और बहुत ही जल्दी बनती है। आप 1 घंटे में 1 मीटर से ज़्यादा ये लेस बना सकते हैं नॉर्मल स्पीड पे भी। तो ये आप आराम से दुपट्टे में, ब्लाउज़ में, साड़ी में कहीं भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सभी डबल क्रोशेट बना लिए हैं। ये देखिए, अब हम 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बना ली, पलटेंगे अपने वर्क पीस को। फिर यहाँ पर एक स्टिच को स्किप करके नेक्स्ट स्टिच में, यानी हम देखेंगे तो एक पे तो हमने ये चेन बनी और एक पे हमने स्किप किया, फिर एक चेन ले ली डबल क्रोशेट बनाने के बाद, फिर एक को स्किप करके हमने यहाँ डबल क्रोशेट बना लिया, फिर एक चेन बनाई, फिर हमने एंड में एकदम लास्ट में जाके एक डबल क्रोशेट बना लिया। इस तरह से हमारे यहाँ पर टोटल हमने डबल क्रोशेट बनाए हैं 3 और हमने एक जगह 4 चेन बनाई है और हर डबल क्रोशेट के बीच में एक एक चेन है। अब हम फिर से 1 2 3 4 5 6 चेन बनाए, 5 चेन बना के यहाँ पे एक स्लिप नॉट ले लेंगे इसी होल में। फिर 5 चेन बनाएंगे और ये जो हमने 3 होल बनाए थे उसमें फर्स्ट वाले होल में इस तरह से 2 बार हम करेंगे, यानी 5 चेन बनाएंगे और स्लिप नॉट बना लेंगे। तो ये फर्स्ट वाले होल में 2 हो गए, फिर हम 5 चेन बनाएंगे। अब की बार सेकेंड वाला जो होल है, हमने 3 होल टोटल बनाए थे, अब सेकेंड वाले होल में हम एक स्लिप नॉट ले लेंगे। फिर हम बनाएंगे 5 चेन, 1 2 3 4 5 और फिर सेकेंड होल में ही हम बनाएंगे स्लिप नॉट। इस तरह हर होल में 2 बार 5 चेन और स्लिप नॉट बना के ये पाइकॉट बना लेंगे अपने। टोटल हमारे पास 6 पाइकॉट हो गए, क्योंकि नीचे की तरफ हमने 3 होल्स हैं हमारे पास। तो इस तरह से ये देखिए, ये 6 पाइकॉट्स रेडी हो गए हैं। ये इस तरह से स्ट्रक्चर दिखती है इसकी। अब इसके बाद हम फिर से चेन बनाएंगे, क्योंकि अगर हमें दूसरा कंगूरा पूरा करना है तो हम यहीं पे ही आते हैं शुरुआत में। 6 ये पाइकॉट तैयार, तो यहाँ पे हम हैं। अब हमें चेन बनाने हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 चेन बनाई। 6 चेन बना के यहाँ फर्स्ट पॉइंट पे जहाँ पहली चेन है इसी जगह पे जाके स्लिप स्टिच बना लिया यूँ। फिर हम एक चेन लेंगे यूँ, स्लिप स्टिच के बाद एक चेन लिए, पलटा अपने वर्क पीस को। अब बड़ा जो चेन वाला होल अभी वाला है उसमें एक सिंगल क्रोशेट बना लिया इस तरह से। फिर हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और इस होल में ही 6 बार और डबल क्रोशेट बना लेंगे। एक तो चेन वाला हो गया और 6 बार और बना लिया डबल क्रोशेट। तो इस तरह से हो गया, ये 6 डबल क्रोशेट और बन गए। इस तरह से आया। अब हम फिर से यहाँ पे 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, पलटेंगे अपने वर्क पीस को। अब एक चेन के ऊपर तो चेन है, ये वाले को काउंट नहीं करेंगे, एक को छोड़कर दूसरे में फिर हम यहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर एक को स्किप करेंगे और अगले वाले में डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, एक चेन ये बना ली और एंड में जाकर एंड वाली जो चेन है इस पे जाके हम फिर से एक डबल क्रोशेट बना लेंगे। इस तरह से हमें 3 बार डबल क्रोशेट बनाना पड़ा और हमें 3 होल भी मिल जाएंगे। तो हम यहाँ डबल क्रोशेट बना ले पहले, ये इस तरह 3 होल
जैसे पहले थे वैसे ही। अब हम फिर से 5 चेन बनाएंगे, 2 3 4 5 चेन बनाए, पलटा, 5 चेन के बाद फर्स्ट होल में स्लिप स्टिच किया, फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, फर्स्ट होल में सॉरी, फिर 5 चेन किया, फिर फर्स्ट होल में ही स्लिप स्टिच। इस तरह से 2 पाइकॉट फर्स्ट होल में बना लिए हमने, स्लिप स्टिच, फिर 5 चेन, फिर से सेकेंड होल में स्लिप स्टिच। हर होल में याद रखना है हमें 2 ही बार बनाना है इसको। स्लिप स्टिच, फिर से हम 5 बनाएंगे चेन, फिर ये हो गए। इस तरह से हमारे टोटल 6 हमें रेडी करने हैं। अब इसके बाद हम फिर से चेन लेंगे, 6 चेन लेंगे नेक्स्ट के लिए। तो हम 6 चेन बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से आया, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद यहाँ पर जो ये हमने 6 चेन पहले जो बनाई थी, इसी में ही यहाँ पर बीचों बीच में हम इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे एक स्लिप नॉट बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ से हमने इंसर्ट किया, फिर एक चेन बना लेते हैं, फिर पलट के एक सिंगल क्रोशेट बना लेते हैं। ये जो चेन अभी बनाई थी इसी में ही ये एक सिंगल क्रोशेट बना लिया। अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे और अब यहाँ पर जैसे अभी किया है वैसे ही करेंगे। ये 3 चेन हमने बना ली और फिर 6 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 6 डबल क्रोशेट के बाद 3 चेन लेके वो जो 3 होल्स तैयार कर रहे हैं वो करेंगे, फिर उसके ऊपर पाइकॉट और फिर से 6 चेन से एंड जोड़ देंगे। इस तरह से ये जितना लंबा हमें चाहिए वो बनाते जाएंगे। ये 6 हमारे तैयार हो गए। फिर हम इसके बाद 3 चेन पलटा, अब एक को छोड़ के तीसरे वाले में हमने एक डबल क्रोशेट बनाया, फिर एक चेन ले ली और फिर एक को स्किप करके डबल क्रोशेट और फिर एंड में एक चेन के बाद डबल क्रोशेट बना लिया। तो इस तरह से आया। इसी तरह से लंबाई में हम बढ़ाते जाएंगे जितना लंबा में चाहिए। तो ये देखिए हमने इतना लंबाई इसको बना लिया है। आप इसे अपने हिसाब से लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब एंड कैसा करना है देखिए, ये यहाँ पे हमने जहाँ पे ये पाइकॉट तैयार किया है इसके बाद हम 6 चेन के बाद यहाँ पे जोड़ते हैं, बट हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करके डायरेक्ट कोई 6 चेन ना बनाना है, यहीं पे ही ख़त्म कर देंगे और फिर इसको यहाँ पे इसी जगह पर वीप कर देंगे बेस पे से यूँ, जिससे कि ये एंड फाइन हो जाए। तो ये हो गया, एक एंड फाइन हो गया। अब दूसरे एंड का ये वाले धागे को हमको फंसाना है, तो हम इस जगह इस तरह से नीचे से ले लेंगे जहाँ पे हमने डबल क्रोशेट बनाया था उसके बीचों बीच से, और इस तरह से इसे अंदर कर देंगे। तो इसे आप चाहें जितनी लंबी और जैसा भी चाहें उतना काफ़ी फास्ट बनने वाली लेस है और ये इस तरह से रेडी हो जाएगी। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। आई होप आपको ये खूबसूरत लगी हो। इसे आप हॉरिजेंटल या वर्टिकल कैसे भी अपने प्रोडक्ट पर लगा सकते हैं। थैंक यू। ये है इसका फाइनल लुक। हमने एंड्स को भी तैयार कर लिया। इसे आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं।